राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब से शुरू हो रही है, कब से ख़त्म है और इसकी पूजा विधि क्या है और कथा क्या है और इसका पारण का समय क्या है और 11 कब मनाई जाएगी, सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से, कमेंट जरूर से कर दिया करिए। मैं उससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि हाँ आपने हमारी वीडियो को देखा और मैं अच्छी आपको वीडियो देती रहूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 16 अगस्त की सुबह 9:39 पर रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के मान्यतानुसार 16 अगस्त 2024 को शुक्रवार के दिन सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी तो 15 अगस्त को पूरे दिन है तो हम उस दिन रहेंगे। आपको ये ज़रूर से मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग गृहिणी लोग हैं उनको वैष्णो एकादशी रहना चाहिए। जो 15 अगस्त को है वो स्मार्त एकादशी है और जो 16 अगस्त को होगी वो वैष्णो एकादशी होगी। इसलिए हम जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं वो 16 अगस्त को ही व्रत रखेंगे। चलिए हम आपको इस एकादशी की पूजा विधि बताते हैं। कोई भी एकादशी हो तो उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु के आपका पास भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं है तो लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, जो विष्णु जी के रूप हैं, उनकी भी कोई भी मूर्ति फ़ोटो है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। एकादशी के एक दिन पहले से नियम चालू हो जाते हैं। नियम की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसको ज़रूर से सर्च करके देख लीजिएगा। क्या नियम, एक दिन पहले थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। एक दिन पहले प्याज, लहसुन और जैसे उड़द की दाल वगैरह नहीं खाई जाती है। बहुत सी चीज़ें एक दिन पहले नहीं खाई, एक दिन पहले से ही व्रत चालू हो जाता है। और दूसरे एक दिन पहले ही रात में ब्रश वगैरह करके सोइए, क्योंकि एकादशी वाले दिन जो बाज़ार में मिलने वाले टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या इनमें मिला रहता है। और उस दिन है, दूसरे दिन है तो आप नींबू के पत्ते हैं या किसी चीज़ के शुद्ध जो पत्ते होते हैं उनको चबाकर या तो नींबू से ही मंजन कर लीजिए, या ना वो भी ना संभव हो तो आप कम से कम 12 बार कुल्ला कर लीजिए, हाथों से उंगलियां रगड़ लीजिए, खाली ब्रश से आप अपना रगड़ लीजिए। इस तरह से आपको तैयार होना है। और सुबह अच्छे से नहा धो लीजिए और भगवान के मंदिर को साफ कीजिए और गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। मंदिर को साफ करने के बाद भगवान विष्णु जी हों, लड्डू गोपाल हों, कृष्ण जो भी हों, उनको स्नान कराइए, उनको अच्छा सा श्रृंगार करिए, ताज़े फूल फल चढ़ाएं और फलहार का भोग लगाएं। हो सके तो इस दिन विष्णु सूक्त का पाठ और विष्णु जी के मंत्र वगैरह का जाप कीजिए। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करना चाहिए। चलिए हम आपको अब सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। सावन मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की कथा। गाथाओं को आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महान महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी की क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत का करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी बोले, चंद्र बोले, हे पार्थ, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा के श्रवण मास से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था
की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसी उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने आपके जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना कभी देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान ही किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना जाता है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं आप मैं भी इस प्रकार धर्मयुग राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकती हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सके। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश का भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमेश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेहों को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भागने का कारण पुत्रहीन है। इस बार वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत
का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रता एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति को छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और ये बात सदैव याद रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। ये थी सावन मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी के पारण का समय बताते हैं। 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन पारण किया जाएगा। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 पर रहेगा। एक तरह से मोटा मोटा सोच लीजिए कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में पारण का समय है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।